अच्छा भाई, वॉर्टन ट्यूमर जो होता है ना, उसकी हिस्टोलॉजी में हमें सिर्फ मतलब जैसे 2 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं और उसके अंदर फिर सब पॉइंट्स हैं। जो मेन पॉइंट में सबसे पहली बात ये आ जाती है कि ये एक पेपिलरी सिस्टिक स्ट्रक्चर बनाता है। पेपिलरी और सिस्टिक के अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं कि एक सिस्ट का वर्ड आ रहा है, दूसरा पेपिला का वर्ड आ रहा है। तो इस वाली डायग्राम में जो ये वाइट वाला पोर्शन है, ये सारा सिस्ट पोर्शन है, यानी दिस इज़ अ पेपिलरी सिस्टिक। तो इसके अंदर वाइट वाला सारा सिस्ट पोर्शन है, और ये जो पिंक कलर के निकल रहे हैं ना, ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का, ये पेपिला बना रहे हैं। तो ये जो एपिथेलियम है पिंक कलर की, ये पेपिलरी उसकी निशानी है, और सिस्टिक के अंदर जो वाइट स्पेसेस हैं वो सिस्टिक उसकी निशानी है। ठीक है, तो पेपिलरी सिस्टिक स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें मल्टीपल इरेगुलर सिस्टिक स्पेसेस बनती हैं, वो हमने देख ली कि एक ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरह बहुत सारी होती हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर म्यूकोइड मटेरियल भरा हुआ होता है। जो वाइट वाली स्पेस है उसके अंदर म्यूकोइड मटेरियल भरा हुआ है, और सेपरेटेड बाय पेपिलरी प्रोजेक्शन, वो हमने देख ही लिया कि ट्यूमर टिश्यू के अंदर जो एपिथेलियम होती है उसमें पेपिलरी प्रोजेक्शन निकल रही होती है। दूसरा पॉइंट, अब इस पॉइंट को हम फर्दर 2 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। जो माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एपिथेलियल कंपोनेंट और दूसरा लिम्फोइड कंपोनेंट, जो कि स्ट्रोमा होता है इसका। जो इसका एपिथेलियल कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मतलब जो अभी हमने पेपिला देखे पिंक कलर के, पिंक वाले पेपिला जो है वो एपिथेलियम है। ठीक है, एपिथेलियल कंपोनेंट है वो उसके। और जो ये साइडों में डार्क पर्पल कलर, मतलब जैसे पिंक है, वाइट है और पर्पल है। वाइट इज सिस्टिक स्पेसिस, पिंक इज एपिथेलियल कंपोनेंट और पर्पल इज लिम्फोइड, जो मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है। एपिथेलियल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो लेयर है ना ये पेपिला की, ये 2 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स हैं। आधी लेयर इसकी मतलब जैसे अंदर वाली लेयर इसकी जो है वो क्यूबॉइडल है, और ऊपर वाली लेयर, टॉप वाली लेयर या जो सराउंडिंग लेयर है वो है हमारी कॉलमनार सेल्स की। तो बेसल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स, आउटर लेयर कॉलमनार सेल। और ये किसकी बात करें हम, ये पेपिला की बात करें। फिर इसके अंदर एपिथेलियल कंपोनेंट के बारे में एक और बात की हुई है कि ये जो पेपिलाज हैं ये इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म रखते हैं, और इनके अंदर एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इन दोनों बातों को मिला के हम कहते हैं कि ये ऑन्कोसाइट्स को रिजेंबल करते हैं, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन्कोसाइट्स की होती हैं। और पास्ट पेपर में भी एक सवाल आया था ऑन्कोसाइट्स, ये पूरी बात सवाल में लिखी हुई थी, उसका जवाब ऑन्कोसाइट था कि सेल्स विद इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म दैट कंटेन अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया सीन इन सलाइवरी ग्लैंड एडिनोमा ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, ये वो। तो ये चीज़ ऑन्कोसाइट। तो दो चीज़ें हो गई जो ऑन्कोसाइट की निशानी है, इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म और दूसरा एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके अलावा अगर पेपिला की जो लेयर है उसकी बात करें तो बेसल सेल इज़ क्यूबॉइडल सेल्स और आउटर लेयर इज़ कॉलमनार सेल्स। फिर दूसरा जो कंपोनेंट आ जाता है किसका, इसकी हिस्टोलॉजी का जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है वो है लिम्फॉइड वाला कंपोनेंट। लिम्फॉइड वाला कंपोनेंट को हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, और ये सारा पार्ट है जिसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। और इसके बारे में सिर्फ एक बात लिखी हुई है कि स्ट्रोमा कंटेन लिम्फॉइड टिश्यू विद न्यूमरस जर्मिनल सेंटर्स। और ये जो बिल्कुल पेल वाले एरियाज है ना, ये जर्मिनल सेंटर्स है। ये पूरा स्ट्रोमा है, ये उसके अंदर जर्मिनल सेंटर है। और ये इसकी जो है एक डायग्राम है, और इसके बाद एक और डायग्राम इन्होंने दी हुई है स्ट्रोमा की अलग से, लिम्फोइड टिश्यू विद जर्मिनल सेंटर। ये पूरा लिम्फोइड टिश्यू है, ये जर्मिनल सेंटर है, और ये हमारा वॉर्टन ट्यूमर का लिम्फोइड वाला कंपोनेंट। और एपिथेलियल वाला कंपोनेंट वो था जिसके अंदर वो निकल रही थी। हिस्टोजेनेसिस का मतलब होता है ये, मतलब इसकी डेवलपमेंट कैसी थी। डेवलपमेंट ऐसी थी कि जो डेवलपमेंट के दौरान सलाइवरी डक्ट एपिथेलियम थी ना, वो कुछ एपिथेलियम लिम्फ नोड्स के अंदर जाकर बैठ गई, मतलब उसके अंदर ही रह गई और बंदा मतलब बच्चा डेवलप हो गया पूरा। तो वो बाद में जाकर वॉर्टन ट्यूमर को जैसे वो दे सकता है जन्म। और फिर इसके दूसरे नाम में एडिनो लिम्फोमा, तो हमें याद ही था, हमने रटा हुआ है। तो दूसरा नाम हमें ऐसे याद हो गया कि ये एक पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा है। पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा स्पेलिंग गलत लिखी है, जो भी है क्या है, लिम्फोब्लास्टोमा, लिम्फोब्लास्टोजम।